पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके वाहन पर नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है तो कुछ वाहन ऐसे कैसे होते हैं जिन पर न कोई नंबर होता है न ही आरटीओ की मुहर? क्या वे कानून से ऊपर हैं या उनके लिए विशेष नियम हैं? तो चलिए आज हम आपको उन खास वाहनों के बारे में बताएंगे जिन्हें भारत में एक विशिष्ट दर्जा मिला है। दरअसल भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत हर वाहन के लिए पंजीकरण और नंबर प्लेट अनिवार्य है, लेकिन कुछ खास वाहन ऐसे हैं जिन्हें इस नियम से छूट प्राप्त है। ये वाहन न केवल हमारी व्यवस्था की गरिमा के प्रतीक हैं, बल्कि उनकी पहचान इतनी विशिष्ट है कि उन्हें सामान्य नियमों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनमें सबसे प्रमुख है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक वाहन। इनके नंबर प्लेट पर कोई नंबर या अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं होता, बल्कि वहां रहता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, जो खुद में ही एक पहचान है। ये वाहन न तो किसी आरटीओ में रजिस्टर्ड होते हैं और न ही इनकी कोई सार्वजनिक पहचान होती है। इनका पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति भवन या राज्य राजभवन के प्रशासनिक तंत्र के पास होता है। इन खास वाहनों की देखरेख और पंजीकरण की प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि सुरक्षा के लिहाज से इनका कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता। राष्ट्रपति या राज्यपाल की गाड़ियों की जानकारी केवल विशेष सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है। इसी तरह भारतीय सेना के वाहन भी आम वाहनों जैसे नहीं होते। न ही इन पर परंपरागत नंबर प्लेट होती है और न ही इनका रजिस्ट्रेशन आरटीओ में होता है। इनका पूरा प्रबंधन रक्षा मंत्रालय करता है और इन पर विशेष सैन्य चिन्ह होता है, ऊर्ध्व तीर, जो इस वाहन की सैन्य पहचान का प्रतीक है। सेना के वाहनों की नंबर प्लेट पर तीर के निशान के साथ रजिस्ट्रेशन वर्ष, वाहन की श्रेणी और एक विशेष संख्या होती है। ये नंबर प्लेटें काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में होती है, जिससे इनकी पहचान आम नागरिक वाहनों से स्पष्ट रूप से अलग होती है। हालांकि जब ये सैन्य वाहन नीलामी के माध्यम से आम नागरिकों को बेचे जाते हैं, तब उन्हें आरटीओ में रजिस्टर कराया जाता है और सामान्य नंबर प्लेट लगाई जाती है। वहीं भारत में नंबर प्लेट की परंपरा आज की नहीं है। इसकी शुरुआत 1914 में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किए गए भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के साथ हुई थी। इससे पहले भारत में राजाओं, नवाबों और रजवाड़ों की गाड़ियों पर कोई औपचारिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। हर रियासत की अपनी एक विशेष पहचान होती थी। उदाहरण के लिए जयपुर की गाड़ियों पर जेपी, ग्वालियर की गाड़ियों पर GWL और हैदराबाद की गाड़ियों पर HYD अंकित होता था। कुछ कारों पर तो नंबर की बजाय राज्य का प्रतीक चिन्ह या राजा का टाइटल लिखा होता था। वहीं स्वतंत्रता के बाद इन शाही रियासतों के विलय के साथ ही इनके वाहनों को भी सामान्य नागरिकों की तरह रजिस्टर करना अनिवार्य हो गया। लेकिन इन गाड़ियों की शान तब भी बरकरार रही। जयपुर महाराजा की बुगाटी, हैदराबाद के नवाब की रोल्स रॉयस या पटियाला के महाराजा की 44 लग्जरी गाड़ियां, इन पर या तो राज्य का मोनोग्राम होता था या फिर HYD जैसे सरल लेकिन प्रभावशाली प्रतीक हुआ करते थे। इसके अलावा दुनिया में सबसे पहला नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था फ्रांस में 1893 में शुरू की गई थी। धीरे धीरे ये चलन ब्रिटेन, जर्मनी और फिर अमेरिका तक पहुंचा। भारत में इस सिस्टम की नींव भले ही ब्रिटिश शासन ने रखी, लेकिन आज ये पूरी तरह से व्यवस्थित और डिजिटल हो चुकी है। 2019 में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य किया गया, ताकि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ रोकी जा सके और वाहन की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं भारत का पहला पंजीकृत वाहन मुंबई में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था MH01। वो शायद एक ब्रिटिश अधिकारी या व्यापारी की कार रही होगी, लेकिन तब से लेकर आज तक भारत में नंबर प्लेट का सफर अत्यंत रोचक और विकासशील रहा है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।